जब टाइम ना हो और कुछ सिंपल और टेस्टी खाना हो तो आप ये जीरा आलू फ्राई का रेसिपी सिर्फ 15 to 20 मिनट में घर में आराम से बना के मज़ेदार टेस्ट का मज़ा लेके खा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही सिंपल और इजी तरीके का बेस्ट डिनर या लंच का फ्राई का रेसिपी, जीरा आलू फ्राई का रेसिपी खास आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल जीरा आलू फ्राई का रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ सिर्फ 15 to 20 मिनट में। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में 20 to 30 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं 250 ग्राम पोटैटो का फ्राई के लिए मसाले और इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ। आप आपके पोटैटो की क्वांटिटी के अनुसार मसाले और इंग्रेडिएंट्स यूज कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 1 स्पून जीरा और 3 से 4 रेड चिल्ली और साथ में एक बड़े साइज अनियन को हल्का मोटे साइज में कट करके ऐड कर लीजिए और उसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम में 1 मिनट हल्का सा फ्राई कर लीजिए। और 1 मिनट के बाद पोटैटो को आप आपके पसंदीदा साइज में कट करके ऐड कर लीजिए और साथ में सबसे खास स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए ओपनली मीडियम या हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए साइड चेंज करते हुए पोटैटो को अनियन के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद पोटैटो को ढक के 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए और फिर से एक बार सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए साइड चेंज कर लीजिए। अच्छा से साइड चेंज करने के बाद पोटैटो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 to 80% पक के रेडी हो चुका है। तो और हल्का सा 2 से 3 मिनट पकने के लिए ढक के लो फ्लेम में पका लीजिए और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल जीरा आलू फ्राई का रेसिपी। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार टेस्ट के साथ देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी जीरा आलू फ्राई का सिंपल रेसिपी बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ मज़ेदार टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी मेरे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। जैसे कि मैं पहले से आपको बताया था, जब आपके पास टाइम ना हो और कुछ सिंपल और टेस्टी खाना हो तो घर में डेफिनेटली ये जीरा आलू फ्राई का रेसिपी जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है सिर्फ 15 to 20 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल दावत वाली मिक्स वेज फ्राइड राइस या मिक्स वेज दम राइस। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ सिर्फ 15 to 20 मिनट में। सबसे पहले एक डिश में 50 ग्राम देसी घी ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। 2 से 3 इलायची और साथ में 2 से 3 लौंग और तेज पत्ता एक ऐड करने के बाद हल्का सा मूंगफली ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप काजू और किशमिश भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। साथ में एक मीडियम साइज के ऑनियन को ऐड करके हल्का सा फ्राई करने के बाद गाजर और बीन्स को आपका पसंदीदा साइज में कट करके ऐड कर लीजिए और उसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बासमती राइस, अगर आपके पास बासमती राइस नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल राइस यूज कर सकते हैं। राइस को धो के ऐड कर लीजिए और साथ में हल्का सा मिंट के लीव्स ऐड कर लीजिए, यानी कि पुदीना के पत्ते, और हल्का सा ग्रीन पीस यानी कि ग्रीन मटर ऐड कर लीजिए और सबसे खास टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में हल्का सा राइस को मिक्स वेज के साथ फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे मैं 200 ग्राम बासमती राइस के लिए 100 ग्राम गाजर और 50 ग्राम बीन्स और हल्का सा ऑनियन यूज किया हूँ। आप आपके राइस के क्वांटिटी के अनुसार मिक्स वेजिटेबल का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जो पानी का क्वांटिटी होता है आप राइस एक बाउल में या एक ग्लास में यूज करिए। अगर आप 1 ग्लास राइस लिए हैं तो उसके अनुसार 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लीजिए और पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम में ढक के 3 से 4 मिनट पकाने के बाद देख सकते हैं जब राइस कुछ इस तरह बॉयल होना शुरू कर दे
और राइस 50% ऑलमोस्ट पक जाए तो उसको ढक के लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से पका लीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल वेज दम राइस और वेज फ्राइड राइस, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल मिक्स वेज फ्राइड राइस यानी कि मिक्स वेज दम राइस। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ खुशबूदार बासमती राइस के साथ मिक्स वेज फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी मेरे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिर्फ 15 to 20 मिनट में लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।